वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो कल की क्लास थी मुगल काल से संबंधित। आज है मध्यकालीन इतिहास में चैप्टर नंबर 4 है शक्तिशाली राज्य राजपूत। पहला क्वेश्चन है गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है। तो गुलाबी रंग का स्मारक है हवा महल। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के नाम से जाने जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से शादी की और दुनिया में किस नाम से जानी जाती हैं। तो दुनिया में महारानी गायत्री देवी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और वैसे कैसे जानी जाती, इनका नाम क्या था, आयशा नाम था। और शादी इन्होंने किससे की थी, तो सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से इन्होंने शादी की थी। पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पणों का महल किसने बनवाया था। तो पंजाब के पटियाला में स्थित है शीश महल, इसको बनाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। 3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासकों को दिया जाता है। तो दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय है तोमर शासक था अनकपाल, उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रणथंभौर था। तो रणथंभौर क्या था, तो एक राजपूत किला था। जयपुर के राजा महाराजा सवाई सिंह ने खगोली वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो कहाँ पे कराया था, तो दिल्ली में इन्होंने कराया, जयपुर में कराया, बनारस, उज्जैन और मथुरा में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने के सक्षम बनाने के लिए जिस मोहम्मद सूही नामक तालिकाओं का एक समूह तैयार किया था। तो ये थे राजा सवाई सिंह। महाराजा सवाई सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो 1734 में किया गया था। और ये जो नाहरगढ़ का किला है किसने बनवाया, तो महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने कराया। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण वर्ष 1799 किसने कराया, तो सवाई प्रताप सिंह थे, इन्होंने ही कराया था। कब कराया, तो 1799 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो ये है चंद्रप्रभा की, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजपूत शासक द्वारा की गई। तो भोपाल के प्रसिद्ध शहर है, इसकी स्थापना की गई राजा भोज द्वारा। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय की मीनार भी कहते हैं, किसके द्वारा बनाया गया। तो चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनाया गया राणा कुंभा के द्वारा। किस मेवाड़ के राजपूत सम्राट से जुड़े हुए हैं, तो राणा कुंभा है मेवाड़ के राजपूत सम्राट से जुड़े हुए हैं। दिल्ली का, या जिसको आप दिल्ली कहते हैं, शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो तोमार या अनकपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तोमर वंश था, अनकपाल के द्वारा की गई थी दिल्ली शहर की स्थापना। आमेर का किला किसने बनवाया, तो राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। चहमानों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर कौन थे, तो चहमानों या चौहानों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर थे, दिल्ली और अजमेर। किस जगह पर पहले तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी, तो दिल्ली है पहले तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 एक प्रसिद्ध शासक थे। तो किस वंश के शासक थे, चहमान लिख के आएगा या फिर चौहान आएगा। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को कहाँ के चौहानों ने पराजित किया था, तो तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान से भाग गए, तो महाराणा प्रताप ने लड़ी थी। कहाँ की लड़ाई लड़ी, तो हल्दी घाटी की लड़ाई ये 1576 में हुई थी और उनके घोड़े का नाम था चेतक। पटियाला वंश का संस्थापक कौन है, तो पटियाला वंश का संस्थापक आला सिंह है। अब चैप्टर नंबर 5 है मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली राज्य सिख धर्म की स्थापना की किस शताब्दी में हुई थी, तो 15 से 16वीं शताब्दी में हुई सिख धर्म की स्थापना। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। इनकी जन्मस्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले से क्या कहा जाता था, तो ननकाना साहिब जो नाम है आजकल, गुरु नानक देव की जन्मस्थली को पहले कहा जाता है राय भोई दी तलवंडी। इसका नाम था राय भोई दी तलवंडी। ये 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव को प्रबोधन की प्राप्ति किस शहर में हुई, तो सुल्तानपुर लोधी में इनको प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु अंगद थे और ये इन्हीं के उत्तराधिकारी भी थे और इनकी जीवनी भी इन्होंने ही लिखी थी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु द्वारा शुरू की गई। तो दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। इनके द्वारा ही पंजाबी भाषा कौन है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुलिपि, इसका स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। अमृतसर की नींव किस गुरु ने रखी, तो अमृतसर की नींव भी गुरु रामदास ने रखी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अमृतसर की नींव किसने रखी थी,
तो गुरु रामदास ने। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन है? तो 5वें क्रम के हैं गुरु अर्जुन देव। 5वें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो सिख धर्म का पहला आधिकारिक संस्करण था। तो किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ को संकलित। किसने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन कर लीजिएगा, अर्जुन लिखा है। तो गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जो कहाँ स्थित है? अमृतसर में है, उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अकाल तख्त का निर्माण भी अकाल तख्त का किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकाल तख्त हरगोविंद के द्वारा बनवाया गया था। सिख गुरु हरकृष्ण जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो श्री हरकृष्ण जी, जो कि सिख गुरु थे, इन्हें प्रबोधन 1661 में प्राप्त हुआ था। सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सिख गुरु थे हरकृष्ण, इनके उत्तराधिकारी थे गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु तेग बहादुर ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु गोविंद सिंह हैं गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर ने अपने आप को क्या कहा? तो सच्चा बादशाह कहा था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे? सिख गुरु थे। तो 10वें सिख गुरु थे। किस नंबर के थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह पटना साहिब में है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ से सीखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी आनंदपुर साहिब से सीखा। सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये सैन्य संप्रदाय है सिखों का, इसका नाम है खालसा। ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पेश किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने किस वर्ष की? तो 1699 में की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 चीज़ें पहनने की आज्ञा दी थी, वो क्या है? तो कड़ा, कच्छा, कृपाण, खालसा और कंघा, तीनों ये 5 चीज़ें हैं, इन्होंने पहनने की आज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और इन्होंने फारसी कहाँ से सीखी थी? तो ऊपर क्वेश्चन आया था अभी, इन्होंने कहाँ से सीखी थी? तो ये पटना साहिब और आनंदपुर साहिब से फारसी सीखी थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी आनंदपुर साहिब से सीखी थी और फारसी में इन्होंने जफरनामा भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो लास्ट गुरु थे। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु को मोची संत के रूप में जाना जाता है, तो रविदास गुरु थे, इनको मोची संत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो रणजीत सिंह ने। स्वतंत्र सिख राज के संस्थापक थे रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी राजधानी। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की? तो लाहौर में स्थापित की। कब की? 1799 में। सिख खालसा सेना का गठन किसके शासन के तहत किया गया था? तो रणजीत सिंह के शासन के तहत किया गया था सिख खालसा सेना का गठन। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। किस शहर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? उनकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर को राजधानी इन्होंने 1799 में स्थापित किया और धार्मिक राजधानी है जो अमृतसर थी। पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दिलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? तो ये 1849 में। और ये तब कितने साल के थे? तो 10 साल के थे, तब ये गद्दी पर बैठे थे पंजाब की। और ये पंजाब के अंतिम राजा थे महाराजा दलीप सिंह। फिर है चैप्टर नंबर 6 है शक्तिशाली राज्य मराठा। तो मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? तो सरदेशमुखी था राजस्व पर लगाया हुआ कर। और कितना परसेंट था? ये 10% था, इसीलिए देश आया, देश से 10 याद रखिएगा, कर लेंगे। चौथ क्या था? शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। ये 25% लेते थे। 25 को ऐसे लिख लेंगे तो 1/4 होता है, 4 से याद रखिएगा चौथ कितना था? 25% लेते थे। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूला जाता था? तो सरदेशमुखी कर था और एक चौथ भी था। ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये भी, अगर दोनों दिए होंगे तो दोनों पे टिक करेंगे। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई? तो तानाजी मालसुरे की मृत्यु हो गई थी। साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया संभाजी।
और साई बाई से पुत्र हुआ था उनका शिवाजी का, उनका नाम था संभाजी। छत्रपति शिवाजी और सोयरा बानू ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा, तो राजा राम रखा। किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो मुगल और मराठाओं के बीच संधि हुई थी, उसका नाम था पुरंदर की संधि। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की, तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव ने की थी। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था, तो अफजल खां को मारा था। शिवाजी ने किस युद्ध में, प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया, तो पुर्तगाली थे, उनसे इन्होंने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया था। 1665 में पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था, तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोने के लिए इसका ये उद्देश्य था। और पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, तो 2 बार सूरत को लूटा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे, तो बाजीराव प्रथम, और ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम थे, और ये किसके पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को, और इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था बाजीराव प्रथम। पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे, विश्वनाथ ही लिखा, विश्वनाथ कर लीजिएगा। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था, तो पुरंदर की संधि के द्वारा। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। शिवा की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के गुरु रामदास थे। 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसने लागू की, तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा शिवाजी ने ये लागू की थी। मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था, तो पाटिल था। पाटिल क्या देखता था, ग्राम प्रशासन का उत्तराधिकारी होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस किस वंश के थे, तो ये मराठा वंश के थे। बंगाल के किस शासक ने मराठों को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था, तो अलीवर्दी खान को। अलीवर्दी खान था बंगाल का शासक, जिसने मराठों को उड़ीसा का हिस्सा दिया था। पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में कौन पराजित हुआ, तो मराठा पराजित हुए थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, तब दिल्ली का शासक कौन था, तब दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। और ये पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी किसके मध्य हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। और विजेता कौन था इसमें, तो विजेता था ये अहमद शाह अब्दाली है, इसका विजेता था। और हारा कौन, मराठा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, तो मराठा और दुर्रानी के बीच में लड़ी गई। ऑप्शन में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग करना है। पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई, मराठा ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थे। पेशवा के समय कौन सा पेशवा था जिसके समय में अंग्रेजों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया, तो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा थे। इनके शासनकाल में अंग्रेजों ने पेशवा थी उसको समाप्त कर दिया था, और तो उनका नाम है बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ, तो बेसिन की संधि से इसको समाप्त कर दिया गया था। मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है, चौथ और सरदेशमुख, जट और संवर, पोलज और फिरौती, एकता और जागीर। तो मराठाओं से संबंधित है चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी में 10% लेते थे, चौथ में 1/4 लेते थे। दिल्ली सल्तनत से कौन कौन सा था, तो एकता और जागीर कर है जो दिल्ली सल्तनत में लिए जाते थे। मुगल हैं जो पोलाज और परौती लेते थे। मनसबदारी जट और सावर लेते थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।